सोचिए अगर किसी स्कूल में बच्चे पढ़ने जाएं लेकिन वहां टीचर किताब की जगह करची पकड़े मिले और हेडमास्टर ब्लैक बोर्ड की जगह चूल्हे के सामने खड़े हों। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अभी भारत के एक स्कूल में यही हो रहा है, क्योंकि वहां मिड डे मील बनाने वाले रसोइया हड़ताल पर चले गए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि स्कूल के शिक्षक खुद खाना बनाने पर मजबूर हो गए, और ये मामला सिर्फ एक स्कूल का है या इसके पीछे देश भर की बड़ी समस्या छिपी है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। दरअसल ये मामला छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर इलाके के एक सरकारी स्कूल का है। यहाँ हर दिन की तरह बच्चों को मिड डे मील मिलना था, लेकिन उस दिन स्कूल में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। स्कूल के किचन में रसोइया नहीं बल्कि खुद शिक्षक और हेडमास्टर खाना बनाते हुए दिखाई दिए। जी हाँ, क्योंकि स्कूल के सभी रसोइया हड़ताल पर चले गए थे। अब समझते हैं आखिर हड़ताल क्यों हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, रसोइया ने काम ही क्यों बंद कर दिया। असल में मिड डे मील बनाने वाले रसोइया काफ़ी समय से अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें बहुत कम मानदेय मिलता है, काम का समय लंबा होता है, लेकिन मेहनत के हिसाब से पैसा नहीं मिलता। इसी वजह से उन्होंने सरकार के खिलाफ हड़ताल शुरू कर दी। अब इनका सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों पर। आपको कल हड़ताल पे गए हुए हैं सर, सब उनके एवज में कोई है नहीं, और स्व सहायता समूह भी यहाँ कार्य करने को तैयार नहीं है। तो बच्चों को खाना देना किसी भी हालत में हमको आवश्यक है, इसके चलते हम खुद बना रहे हैं खाना। कितना परेशानी हो रही है? बहुत परेशान, कुछ न कुछ तो करना ही होगा। जिस प्रकार से ये समस्या, जैसे खाना बना रहे हैं टीचर लोग, तो पढ़ाई भी तो प्रभावित बिल्कुल प्रभावित हो रहा है। तो इसके लिए कौन बनाया खाना? मतलब जितने स्टूडेंट है सब लोग, स्टूडेंट टीचर सब मिलके। पता होगा कि भारत में लाखों बच्चे स्कूल में मिड डे मील पर निर्भर रहते हैं। कई गरीब परिवार के बच्चों के लिए ये दिन का सबसे अच्छा खाना होता है। ऐसे में अगर खाना बनना बंद हो जाए तो बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ता है। इसी परेशानी को देखते हुए स्कूल के शिक्षकों ने एक फैसला लिया। उन्होंने कहा कि बच्चों को बिना खाना दिए घर भेजना ठीक नहीं होगा। इसलिए किसी ने सब्जी काटी, किसी ने चावल पकाया और खुद हेडमास्टर ने खाना बनवाने में मदद की। यानी उस दिन स्कूल में टीचर ही रसोइया बन गए। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर रसोइया लगातार हड़ताल करते हैं तो मिड डे मील योजना कैसे चलेगी। यह योजना भारत सरकार की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य बच्चों को पोषण देना, स्कूल में उनकी उपस्थिति बढ़ाना। लेकिन अगर रसोइया की समस्या हल नहीं होती तो इस योजना पर भी असर पड़ सकता है। इस मामले के सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन ने कहा कि रसोइया की मांग पर सरकार के स्तर पर चर्चा की जाएगी, लेकिन फिलहाल स्कूल में बच्चों को खाना मिलता रहे, इसके लिए अस्थायी व्यवस्था की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रसोइया की सैलरी बढ़ेगी, क्या हड़ताल जल्द खत्म होगा, और क्या भविष्य में मिड डे मील योजना में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल एक बात साफ है, जब सिस्टम में समस्या आती है तो कई बार शिक्षकों को भी अपनी जिम्मेदारी से आगे बढ़कर काम करना पड़ता है, और इस स्कूल में भी यही हुआ, जहाँ हेडमास्टर और टीचर खुद बच्चों के लिए खाना बनाते नजर आए। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या मिड डे मील रसोइया की सैलरी बढ़नी चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही देश की बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।